मजदूरी कर रहे हैं। आज इनसे हम बातें करेंगे, क्या इनके धंधे पर इस गर्मी से प्रभाव पड़ा है और क्या इनकी दिनचर्या चल रही है। भाई साहब ये बताइए, आपका काम कौन सा? मेरा काम कस्बा नगर है। अच्छा, तो मजदूरी इस प्रकार कैसे मिल रही है इस टाइम? मजदूरी तो सब मिल ही ना रही है, भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई मिल जाए किसी दिन नहीं मिले। कितनी मजदूरी चल रही है रुपए की वैसे इस टाइम? मजदूरी 500 रुपये चल रही है बेलदार की। जैसे गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है भाई, 45 से ऊपर तापमान है। डॉक्टर ने कहा कि घर पर छुप कर रहो और आप यहाँ पर आए हो। मजबूरी है हमारी, मजदूरी कर रहे हैं। तापमान कौन देख रहा हो मजबूरी में। आपका कौन सा काम भाई साहब, आप बताइए। मेरा काम रैदासपुरा था। किसके काम है? रैदासपुरा था। डॉक्टर यूँ कह रहे हैं कि घर पर रहो इस गर्मी के मौसम में और आप घर पर पैसे कौन डलवावे वो? कहाँ से आवे मजदूर आदमी भूखे मर रहे, बच्चन का पा रही। श्रमिक कार्ड की बात कर रहे थे, श्रमिक कार्डों में आपको पैसे आ रहे कि नहीं आ रही? बिल्कुल कार्ड में सब 3 साल हो गए बने हुए, अब तक 1 रुपये नहीं आया। मेरे साथ और भी है ये मजदूर वर्ग के लोग। आप बताइए वैसे कौन सा काम आपका? हमारा काम तसई कठुमर। हम नगर मजदूरी के लिए आते, मगर यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है जो मजदूरी नहीं मिलती है। ये अपने मजदूर वर्ग है, ये अपने गांव दूर दरार से आते हैं लोग बाग, और यहाँ पे मजदूरी के लिए बेरोजगारी इतनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या तो यह है कि यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है जिससे कोई मजदूर वर्ग है इसके लिए कोई धंधा को मिल सके। ये आते हैं, ये प्रचंड गर्मी में सरकार कहती है कि भाई घर में रहे, घर में अपने बीवी बच्चों के लिए आते हैं और यहाँ पे बेरोजगारी के लिए मजदूरी के लिए तरसते हैं। ना तो कोई सरकार की योजना है, ना कोई स्थानीय नेता की योजना है जो मजदूरों की कोई आवाज सुने। कोई यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, केवल ये दिखावा है सरकार का। सरकार इस पे गौर करे। नगर कठुमर जो क्षेत्र है लोकसभा दोनों, इनमें अपनी कोई योजना ऐसी बनाए मजदूरों के लिए जिससे कि ये मजदूर अपने या तो कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई कंपनी ऐसी कोई बेरोजगारी इनकी खत्म हो, या नहीं तो इनके पास कोई श्रमिक कार्ड है, नहीं श्रमिक कार्ड पे कोई योजना है, नहीं इनके लिए कोई उसमें कुछ आता है। ये सब दिखावा है सरकार ने, इसके लिए गौर करे सरकार इन पे। यह है मेरा यही रिक्वेस्ट है सरकार से, और अपने स्थानीय नेताजी हमारे जवाहर बेगम जी मंत्री जी ये अपनी गौर करे, और हमारे रमेश खींची जी दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के नेता हैं स्थानीय, ये बहुत अपने गौर करे इस चीज पर। ये मजदूर हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि सबसे ज्यादा समस्या है ये बेरोजगारी की, और पानी की सबसे ज्यादा। मेरे साथ और भी कुछ मजदूर हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है कि इनकी मांग है कि यहाँ पर अगर कोई फैक्ट्री व इंडस्ट्रीज वगैरह हो तो इनकी बेरोजगारी मिट सकती है। और भी मजदूर वर्ग हैं जो युवा है मेरे साथ। भाई कौन सा काम है आपकी, बताइए। बता कौन सा काम आपका? तसिया कितने किलोमीटर पड़ता है तसी यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर करीब पड़ता है। कैसा रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गर्मी के हिसाब से देख के कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। घर के लिए वापस भी चल जाता है। कहीं इस गर्मी से प्रभाव पड़ रहा है क्या आपके रोजगार पर भी? हाँ, गर्मी से प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कौन सा काम किए बताइए भाई साहब, आप कौन सा काम है? रोजगार के लिए आए हैं, अपना मजदूरी के लिए? फिर दुकान करते हैं हम। अच्छा, दुकान करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी दुकान में भी प्रभाव पड़ा होगा, जैसे गर्मी पड़ रही है। हाँ, गर्मी से प्रभाव पड़ा है। तापमान में डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि भाई घर पर रहो अपने पर। बस यही है। फिर अब धंधा है नहीं, कब चल रहे हैं हम, जो चक्कर आ जाते लोगों को। कहीं ना कहीं गर्मी से प्रभाव पड़ा धंधों पर। हाँ, ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक आता नहीं है, क्या करे, दुकानदार परेशान। और भी है मेरे साथ जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं। भाई आप बताइए कौन सा काम है आप, किधर आओ? तसी है भाई साहब। तसी कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 7 किलोमीटर। जैसा कि भाई ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया हो तो ये मजदूरी वर्ग में इजाफा मिलेगा। यहाँ में साहब क्या करे, मजबूरी मानो पड़े साहब। अब तापमान देखे कि बच्चा न देखे, बीवी बच्चा न देखे, खर्चा पानी चाहिए, पैसा देला। 45 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है, जहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि घर पर रहो अपने। अब घर पर रहे तो साहब कैसे काम, मजदूरी बिना कैसे चले, बच्चा कैसे खोल देगा? कहाँ से बच्चा बताओ गुजारा होगा? क्या कह रहे हो आप बताइए। फिर हम ये काम नहीं करते, फिर बच्चा लिए कौन देगा खाने? इंडस्ट्री एरिया आएगा कहाँ से आप? सही बात, क्या कहते हैं? इंडस्ट्री एरिया आएगा कहाँ से? नहीं, मंत्री वगैरह है अपने, एमएलए वगैरह किसी का तक सिर्फ जवान ही जवान है। वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट डले वो पीछे तो पूछते नहीं है। अच्छा, पूछते ही नहीं है। पूछते ही नहीं है कि कौन कहा है क्या है। टाइम उनका आया, हक में चुनाव आ रहे, चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं और चुनाव खत्म हो गया फिर तो कोई पूछती नहीं। दिन भर तापमान में काम करते हो, आपको दिक्कत नहीं आती है? बिल्कुल दिक्कत आती है। क्या कहना बताइए। बहुत दिक्कत आवे, हमने पता हम केस बाल कर पारने पर ऐसे ही क्या करें, मजबूरी करना पड़ रही है।
ना करें तो बाल कानून झड़ दे देगा तुम्हें। कितनी मजदूरी मिल रही है वैसे आपको? मजदूरी मिल जाए, कागज कभी लग जाता है, कभी ना लगे काम। नहीं, प्रतिदिन काम मिल जाता है क्या? बिल्कुल प्रतिदिन काम नहीं मिलता है। प्रतिदिन काम नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है, कभी लौट जाते हैं घर पे। कौन सा काम है वैसे आपका? तहसील। यहाँ से 8-7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से आते हैं आप रोजगार के लिए? बिल्कुल, रोज आते हैं, 20 रुपए रोज में किराए में लगा के लाते हैं डेली। अच्छा, 20 रुपए रोज। अगर धंधा मिल जाता है तो 20 रुपए की पूर्ति हो जाती है फिर? जब तक पूर्ति हो जाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो किराए से 20 रुपए किराए से जाते हैं रोज ना। मेरे साथ और भी युवा है। और भाई साहब कौन सा काम बताइए आप अपना? मुडेरा। अच्छा, मुडेरा से मजदूरी के लिए आए आप यहाँ पर? हाँ। फिर मजदूरी मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। है जी? नहीं मिली। कहीं ना कहीं जो तापमान चल रहा है इससे प्रभाव पड़ रहा है क्या काम धंधों पे तुम्हारे पे? बहुत ज्यादा पड़ रहा है और तबीयत और खराब हो रही है फिलहाल। तबीयत खराब हो रही है? हम जो कह रहे सर जी हम कर रहे हैं तो फिर हमारे बच्चा को कौन कमा के देगो? सही बात है। श्रमिक कार्ड वगैरह बने कि नहीं बने आप ये बताइए? बन गए हमारे। फिर उनमें कोई सरकार के द्वारा पैसे वगैरह कच्चे न आए। तो यही धंधा है इसको आपका? ये धंधा मजदूरी अपने बच्चा ने पाल रहे हैं। जो बच्चा क्यों ना 5 छोरियां, 1 छोरा है मेरा। ये बताइए आप कितने टाइम पे आप मजदूरी के लिए आते हो? सुबह जैसे यहाँ पर सुबह साहब 5 बजे 6 बजे चल जाए घर पे, जब आके पहुँचे यहाँ फिर बच्चा ने कहा तो पड़े जब मजदूरी ना मिल रही यहाँ। वैसे मजदूरी मिल जाती है तो फिर कितने बजे आपको जैसे मालिक छोड़ता है शाम को? 6 बजे 7 बजे आ जाए, 7:30 बजे आ जाए। हम कहा है क्या करें? क्या मजदूरी मिलती है, एक दिन मिलती है, एक दिन नहीं मिलती है। तो एक दिन की पगार है जो मतलब दूसरे दिन बैठने से वो खर्च हो जाती है। तो क्या करें, बच्चों की ब्याह शादी कहाँ से करेंगे? कुछ नहीं है, मंत्रियों का दिखावा है, श्रमिक कार्ड बनवा रखे, क्या कुछ नहीं, पैसा भी नहीं आ रहा है उसमें। प्रतिदिन काम नहीं मिलता है? प्रतिदिन काम कहाँ मिलता है? और तापमान को देखे या मतलब अपने पेट को देखे, क्या करे इंसान। सही बात है। कौन सा गाँव है आपका? तसई गाँव में 7-8 किलोमीटर यहाँ से आना जाना पड़ता है। नहीं लगता है तो 20-30 रुपए लगा कर वापस जाना पड़ता है घर। यही पैसा है सिर्फ? यही है सभी श्रमिक बंदों का काम, और क्या है। मेरे साथ एक बुजुर्ग भी है, मैं कैमरामैन कहूँगा, मेरे साथ आ गया है। ये बताइए क्या नाम है आपका? ये बताइए। बाबू। बाबू कौन सा गाँव है आपका? सही तो सही है। सही से मजदूरी के लिए आए हो आप? मजदूरी के लिए। तो आपकी उम्र कितनी होगी बताइए? 71 साल। 71 साल उम्र है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस तापमान में घर रहो और आप मजदूरी के लिए आए हो। अब ना कागरे भाई खाने का। अच्छा, तो भाई खाने हर बीमारी होता है, तो भाई खाने पड़ा होगा तो कमाल तो पड़ेगा। दिन में इतना तापमान पड़ता है उसमें आप मजदूरी करते हो? क्या करे तो पेट पहुंच जाए भाई, पेट कुछ करना पड़ेगा। गांव में लाइट वगैरह बिजली वगैरह सही आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, कभी चली जाए कभी आ जाए। कभी चली जाती है कभी आ जाती है। काम न दे काम ना दे। अच्छा जी, कभी क्या कह रहे भाई साहब? क्या कह रहे हैं? काम न दे काम ना दे लाइट हुए। अच्छा, तो ये बताइए श्रमिक कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ आपका? बन गया कार्ड तो। फिर उसमें पैसे वगैरह आते हैं सरकार द्वारा कहते हैं? अरे हमारे पेंशन आ रही है। अच्छा, पेंशन आ रही है आपकी? 1000 रुपया। चलो 1000 पेंशन तो आ रही है, उससे खर्चा चल रहा है आपका यानी कि। पर मजदूरी जरूरी है। करना पड़ेगा मजदूर, पेट कुछ करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं परिवार में आपके? 5-6। अच्छा, 6 परिवार उनको चला रहे आप मजदूरी से? चला रहे और कागज खवाने पड़ेंगे भैया। तो मजदूरी मिली कि नहीं मिली आज? नहीं मिली। प्रतिदिन मिल जाती है मजदूरी महीने में? कभी मिल जाती कभी नहीं मिलती है। तो फिर उससे ही पालन पोषण कर रहे हैं? पालन पोषण उससे कर रहे हैं। एक युवा है, इनसे बात करेंगे। हाँ, ये बताइए भाई कौन सा गाँव आपका? नगर। कैसे आए यहाँ पर आप? मजदूरी को है। फिर मजदूरी मिली कि नहीं मिली? इतने तापमान में यार 45 डिग्री तापमान है, डॉक्टर कह रहे घर रहो और आप मजदूरी के लिए आए हो। तो और क्या करे, भूखे मरेगा। भूखे मरेगा भाई, मजदूरी ना करेंगे तो भूखे मरेंगे। तो छोटी जगह करना रहेगा ही, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। और धंधा नहीं है क्या? और धंधे कहाँ है बताओ? ये बताइए, गर्मी का तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, क्या आपके काम धंधे पर प्रभाव पड़ा है क्या इससे? काम धंधे, गर्मी में काम करने नहीं जाता, मन नहीं करता गर्मी में, फिर क्या करे? फिर इसलिए फिर ग्राहक बाहर नहीं लिख रहे, फिर खाली पड़े रहते हैं। क्या करे, एक साइड को खड़े कर देते रिक्शे को और ऐसे फिर बैठ रहते हैं। काम धंधा तो ही नहीं है, अब काम धंधा चले जाते हैं फिर, और क्या करें। डॉक्टर्स भाई साहब हिदायत दे रहे हैं कि अपने घर पर रहो इस तापमान में, और आप मजदूर वर्ग के लोग अपने रिक्शे को लेकर चल देते हो, चाहे दोपहर 1 बज रही हो चाहे 12 बज रहे हो। क्या ऐसा लगता है कि जो आप भाई साहब दिक्कत नहीं आती है कहीं आपको? तो भाई कान हम घर पर रहेंगे तो अपना खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो इसलिए मजदूरी करनी पड़ेगी। कितने रुपए कमा लेते हो जैसे अब इस टाइम फिलहाल जो तापमान तेज चल रहा है?
तो करीबन कमा लेते हैं 300-400 रुपए। 300-400। जब तापमान तेज है इधर, जब कितना रोजगार हो जाता था? 500 के लगभग। 500 रुपए करीब आप कमा लेते थे। तो तापमान तेज है, और जैसे कि आप रिक्शा को लंबी दूरी पर चले जाते हो, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कहीं अपने पानी वगैरह लेकर चलते हो? नहीं चलते? पानी लेकर साथ रखते हैं ना, बोतल पानी साथ ले जाते हैं। फिलहाल तो लंबे भाड़े आने रहे, जो गर्मी के कारण ग्राहक बाहर नहीं निकल रहा है। गर्मी के कारण ग्राहक बाहर नहीं निकल रहा है, पर आप भी तो गर्मी को नकारते हो, सड़कों पर खड़े रहते हो। तो मजबूरी है। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है ना। मजबूरी है, यानी कि पेट पापी है, यानी कि पेट पापी है, इसलिए आना पड़ता। बरसात हो, आंधी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमें तो आना पड़ेगा। ग्राहक आए या ना आए। ग्राहक आया ना। हाँ जी। मेरे साथ एक और भी है मजदूर वर्ग के लोग। भाई ये बताइए, भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो आप? ये बताइए। नगर। किधर नगर की। नगर। इस गर्मी में कैसे काम चल रहा है आपके? हल्के चल रहा काम तो। हल्का बिल्कुल। प्रभाव पड़ा है काम पर आपके? हाँ, थोड़ा बड़ा काम बिल्कुल। तो फिर आप दिन भर यहीं रहते हो खड़े, यानी कि अपनी मजदूरी के लिए कोई मजदूर आ जाए? कोई आ जाता है तो तुम चले जाते, नहीं आता तो बैठे रहते हैं, चाहे तापमान कम हो चाहे ज्यादा हो। चाहे बरसात हो चाहे तापमान तेज हो। 45 डिग्री से तापमान ऊपर पहुंच चुका है, यानी 47-48 के करीब चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं अपने घर पर रहो, और आप मजदूर वर्ग के लिए तो जाए कहाँ पे भाई? बच्चे तो पालने चाहे कहाँ पे जो कमाएंगे नहीं तो बच्चे लेके क्या देंगे उनको? ये भी तो भाई, ये है बात। लेकिन मजबूरी है, यानी कि मजबूरी है। चाहे तापमान कितना भी हो मजदूर के लिए आओ। ज्यादा तापमान होगी तो आप रुकना पड़ेगा कहीं छाए में। मेरे साथ एक युवा भी है। भाई क्या काम करते हैं आप? हम भाई बेलदारी करें। अच्छा, बेलदारी करते हो, फिर काम धंधा मिला क्या नहीं मिला, ये बताइए। हम लोग बैठे हैं भी, आज मिल जा ठीक ना, तो घर अपन कर लेंगे। घर तो घर पालना पड़े, 4 दिन खाली यही पड़े यार। कौन सा काम है आपके? काम भूत का भाई। है जी? भूत का। अच्छा, भूत का है, यानी कि प्रतिदिन काम मिल जाता है क्या? चौक बैठे रहे वैसा मिल जा ठीक है ना, तो बैठे थे कभी आ रहे। इस गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं काम पर प्रभाव तो पड़ा है। प्रभाव ऐसा क्या करे, तो कमाना पड़ा हो, खाली बैठ घर पे क्या करे, खर्चा बाल बच्चे पालने भाई। डॉक्टर खाओ तो जब हमको काम करना पड़ेगा साहब। सही बात है। जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अपने घर पर रहो इस तापमान में, फिर यार आप तो अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हो, मजदूरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो फिर कैसे रोजगार चलाते हो आप? कुछ काम करना पड़ता है, सब पानी बोतल बेच लेते हैं। जो सिस्टम चल रहा है, जो पानी बोतल कुल भी काम करना पड़ता है। काम करना मतलब कछु लेके जाए, 100-200 कमे जो लेके जाना है। कितना भी तापमान हो काम करना करेंगे। साफ सब्जी सब कुछ करना चाहिए, सब पैसे खाने के आगे कस पे कैसे ले जाएंगे, कमा बस खाना भी चाहिए बस। ये मेरे साथ युवा थे जो बेलदारी यानी मजदूरी के लिए यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि तापमान चाहे कितना भी हो, काम करना जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों का पालन पोषण करना भी जरूरी है। हालांकि डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं, सरकार हिदायत दे रही है कि डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार इस तापमान पर अपने घर पर रहें, पर क्या करें, पेट पापी है, उसके लिए इनको घर से बाहर निकलना पड़ता है और अपनी मजदूरी के लिए ताकते रहते हैं, कोई आएगा और इनको काम के लिए ले जाएगा। मेरे साथ एक मजदूर हैं। ये बताइए भाई साहब, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप इस छाते को तान कर यहाँ पर बैठे हुए हो, इस तापमान में कैसा काम चल रहा है आप ये बताइए। इसमें काम 100-200 रुपए घूमते हैं बस। उसके बाद हम पूरे दिन दोपहर में मरते हैं, छतरी के नीचे पूरे दिन निकल जाता है इस छतरी के नीचे। कहीं ना कहीं इस तापमान जो बढ़ा है, इससे प्रभाव पड़ा है क्या आपके कार्य पे भी? और इसमें पड़ा है ना, काम धूप में ग्राहक नहीं निकलते हैं, फिर धंधा पानी कम ही चलता है इसमें। जैसे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस तापमान में घर पर रहो और आप एक छाते के नीचे यहाँ पर बैठे हो, आपको दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत तो आ रही है, फिर बच्चे तो भूखे मरेंगे, फिर उनको घुमा के कौन देगा, इसलिए धूप में ही बैठना पड़ता है। धूप में ही बैठते हो? 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है, डॉक्टर घर पे हिदायत दे रहे रहने के लिए। जब भी हम धूप में ही बैठते हैं, बच्चे इनके कमाने के पैसे कमाने के लिए, तो कहाँ पर जाए हम? कहीं ना कहीं इस जो प्रचंड गर्मी से आपके काम पर भी प्रभाव पड़ा है ना? प्रभाव तो बहुत पड़ा है, यही 100-200 रुपए घूमते हैं, उसमें पेट गुजारा करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? नगर का रहने वाला हूँ। तो दिन प्रतिदिन अपना यही काम है और कोई रोजगार नहीं है? और कोई रोजगार नहीं है, यही काम बस। क्योंकि हमने देखा है कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है और सड़कों पे गर्म लुकें निकलती हैं और आप ही इस धरती पर बैठे हुए हो, कैसा लगता है यार भाई? हम खुद गर्म हो जाते हैं। अच्छा, हम क्या करें, मजबूरी है एक बैठने की। कभी बीमार वगैरह नहीं होते हो क्या, जैसे यार इस प्रचंड गर्मी में? बीमार होते हैं तो मेडिकल से गोली दवाई ले आते हैं, उनको खा को बैठ जाते हैं। यानी कि मजबूरी है, यानी मजबूरी है क्या करें, कहाँ पर जाए?
तो इस प्रचंड गर्मी में भी यानी कि अपने यही धंधे पानी को करना है हमारी। हाँ यहीं पर बैठते हैं फिर हम। मजबूर हो गया। मजबूरी है हमारी। मेरे साथ और भी यहाँ पर धकेल वर्ग के लोग हैं जो अपना सामान जमा रहे हैं। इसी बीच सड़क पर रहते हैं जहाँ पर लोग बाग अपने घरों पर छुप कर बैठ जाते हैं। इन भाई से पूछेंगे। भाई साहब ये बताइए क्या नाम है आपका? देवी सिंह। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है और इसमें डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं कि अपने घर पर रहो, और आप यहाँ इस धूप में चौराहे पर धकेल लगा कर रहते हो दिन भर। ये तो सब मजबूरी में लगानी पड़ती है। ढकेल अगर घर रहेंगे तो बालक क्या खाओगे? बात ये नहीं, लगानी पड़ती है ढकेल। गर्मी बहुत तेज है। 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच रहा है। डॉक्टर कहें घर पर रहो और आप यहाँ पर धकेल लगा। क्या मजबूरी है, क्या ऐसा कारण है? मजबूरी यही है साहब, बालकों को कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? घर पे भी खूब रहे पर कमाने के लिए तो खाना जरूरी है, इसलिए बालकों को कमाने के लिए तो रहना पड़ता है। कितनी गर्मी पर, कितनी वो पर, ये सब झेलना पड़ता है सब यहाँ पे। यानी कि तापमान को झेलना पड़ेगा। अगर 50 से ऊपर चली जाएगा तो अपनी दुकानदारी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल रहेंगे साहब। इतना ही कमाते इतना ही खाते हैं। बताओ, एक दिन अगर ढकेल नहीं जाएगी तो कहाँ से खाएंगे? बालक भूखे मर जाएंगे। उस हिसाब से कमाना पड़ता है साहब डेली, जब जाके साग भाजी की पूर्ति पड़ती है। आप नगर के रहने वालों, बिजली और पानी की क्या प्रक्रिया चल रही है आने की इस टाइम? लाइट भी कटौती ज्यादा हो रही है और पानी तो है ही नहीं। ढूंढों से भी बड़ी मुश्किल समस्या आ रही है पानी के साथ, बहुत तगड़ी। टैंकरों पे 100 लेडीज हो जाती है, रोजाना झगड़े होते हैं, टैंकर आते हैं, कोई नगर पालिका की कोई सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं इस जो तापमान तेज हुआ है इससे कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है आपकी दुकानदारी पर? बहुत प्रभाव पड़ा, आधा पर्दा प्रभाव पड़ा है साहब, पूरा पड़ रहा है। क्योंकि ऐसी धूप ताज में कोई निकलता ही नहीं है, टेम्परेचर बहुत तगड़ा है, तो इसलिए बिक्री तो बात से डाउन हो गई है। ये मेरे साथ मजदूर वर्ग के लोग जो अपने धक्के लगाते हैं, उनका कहना है कि तापमान चाहे 50 से ऊपर जाएगा तो भी अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर धकेल लगाएंगे और अपना रोजगार पाएंगे। हम पत्थर की ढाल पर आए हैं। यहाँ पर भी मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दिन भर जो ये मकान में लगने वाली पट्टियां हैं इनको ये ढोकर ट्रैक्टर टोलों में लादते हैं। भाई ये बताइए सर, कौन सा काम है? नगर। ये कहीं ना कहीं तापमान जो 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, कहीं आपके काम पर भी प्रभाव है क्या? होल्टर ही पास अच्छी गर्मी पड़ रही है, तेल निकलो जा रहा हो शरीर को। दिन प्रतिदिन आप इस कार्य को कर रहे हैं, कोई क्या करें? पापी पेट का सवाल है, करना पड़ेगा, बच्चों को पेट तो भरना पड़ेगा। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं कहते हैं कि आओ इस टाइम पर अपने घर पर रहो और आराम करो। खाने को कहाँ से आएगा साहब? करेंगे नहीं तो खाने को कहाँ आएगा? रोज कुआं खोदते हैं, रोज पीते हैं साहब, ये सिस्टम हो गया है। मजदूर आदमी बैठ कर कहाँ से खा लेगा? मेरे साथ और भी हैं, आप बताइए क्या, जैसे कि कितनी उम्र है आपकी? 40 लगभग। 40 साल लगभग है। तो इस गर्मी में दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है ना। कौन सा काम है आपका? कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर नगर। 2 किलोमीटर डेली की प्रतिदिन आते जाते हो? आते जाते हैं। आवे जावे में शरीर को तेल निकल जाए, 2 किलोमीटर से पैदल आवे, पैदल जावे। फिर जैसे आप कितनी मजदूरी मिल जाती है प्रतिदिन आपको? ये 2 से 3 से 5 से जैसो काम हो, जैसे काम के ऊपर ही तो हमारा। आप गाड़ियों को लाते हो, दिन में पत्थर है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता होगा, उतना ही तापमान पत्थर का हो जाता होगा, दिक्कत नहीं आ जाएगी? दिक्कत आवे फिर क्या करे, करना पड़े सब काम, करना पड़ता है काम। गर्मी हो चाहे जाड़े हो, काम तो यही करना पड़ेगा और कोई काम ही ना है। और कोई रोजगार नहीं है अपने पास? ना, यही रोजगार है, यही धंधा है। तो तापमान कितना भी हो पर करेंगे, करना पड़ेगा, फिर क्या करे बताओ। कितना भी तापमान हो, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 48 और 50 करीब तापमान पहुंच जाएगा, जब भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा। आज हमने डीग जिले के अंदर मजदूर वर्ग के लोगों से बातें की थी। इस जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जहां पर राजस्थान के अंदर 48 के करीब पारा पहुंच चुका है, फिर भी मजदूर वर्ग के लोग अपने घरों से निकलकर मजदूरी कर रहे हैं। जहां पर डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं कि अपने घरों और आशियानों में रहें और अपने मेन कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान।